नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। तो लीजिए आ गए हैं हम हिंदी गद्य की रचनाओं के एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 10, 11, 12 या फिर कंपटीशन क्लासेस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर हिंदी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि, रस, छंद, अलंकार के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और साथ ही साथ हिंदी गद्य के साहित्य हम पूरा आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य के लेखक और उनकी रचनाएं। जो आपके सिलेबस में हिंदी गद्य की रचनाएं दी गई हैं, प्रमुख पाठ दिए गए हैं और उनके संबंधित जो लेखक हैं उनकी कौन कौन सी अन्य रचनाएं हैं। आज हम बहुत सारी रचनाएं, लगभग 70, 80 या 100 रचनाओं के बारे में करीब हम चर्चा करेंगे। जब हम हिंदी गद्य और पद्य के साहित्य की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होती है रचनाएं। सबसे ज्यादा संबंधित प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका 10 या 12 का बोर्ड हो। उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर रचनाओं से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जो लेखक हैं वो प्रथम लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट की हम बात तो पहले जो लेखक हैं उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। आपके जो कोर्स है उसमें पहला जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल ही हैं। तो इनकी जो कृतियां हैं, इन्होंने जो कृतियां लिखी हुई हैं, प्रमुख रचनाएं जिस जिस विधा में की हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अग्रवाल जी ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, इन्होंने निबंध रचना की है, साथ ही साथ संपादन, जैसे पत्रिकाओं वगैरह का संपादन होता है या फिर विभिन्न पुस्तकों का संपादन, बहुत सारे लेखों का संपादन होना। संपादन यानी उनको छापा जाना और उनका प्रकाशन किया जाना, तो ये होता है संपादन। तो इन्होंने निबंध रचना और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? इनके निबंध संग्रह हैं पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि और बागधारा। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि निबंध संग्रह के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए होंगे और आप ये रचनाएं नोट करते जा रहे होंगे। कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको याद करने में, वो चीज को स्मरण रखने में, आपको स्मरण शक्ति आपकी विकसित हो जाती है और आपको ज्यादा याद रहता है। और रिवीजन जब आप करते हैं उसका दोबारा से, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलता। 60 से 70% तो आपको, आप जब लिखेंगे तभी कंप्लीट हो जाएगा और आप उसका एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब शोध की बात करें, इन्होंने कौन कौन से शोध लिखे हैं, तो उनके शोध का नाम है पाणिनि कालीन भारत। ठीक है, पाणिनि कालीन भारत इनके शोध का नाम है। संपादन इन्होंने कौन कौन किए हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि अग्रवाल जी ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो हमने इनके निबंध संग्रह पढ़ लिए, शोध पढ़ लिया। अब संपादन कौन कौन से हैं? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन। ठीक है, जो बाणभट्ट हैं उन्होंने जो हर्षचरित लिखा है उसका संस्कृत अध्ययन, ये इनकी रचना का नाम है जो इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, देखिए ये राष्ट्र का स्वरूप आपके पहले चैप्टर का नाम है जो कि एक निबंध संग्रह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपके चैप्टर से संबंधित ही प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है, तो निबंध संग्रह। जब आपको चैप्टर्स तैयार होंगे, उसके अंतर्गत आने वाले जो लेखक हैं उनकी कृतियां तैयार होंगी, तो आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी से अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद मिलेगी। ठीक, और दूसरे जो हमारे लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक है, तो देखिए जैनेन्द्र कुमार जी ने उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्रों में जिस साहित्य का निर्माण किया है वो विचार, भाषा और शैली की दृष्टि, तो जैनेन्द्र कुमार जी ने उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्र में जिस साहित्य का निर्माण किया है वो विचार, भाषा, शैली की दृष्टि से अनुपम है। विचार और भाषा शैली की दृष्टि से। ठीक है, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यास हैं। ठीक है, इनको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यास, जो इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास हो, कहानी संकलन हो या निबंध हो, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आधुनिक जो काल था उसके लेखक हैं
तो इनकी रचनाएं बहुत हद तक पूछी जाती हैं हिंदी गद्य के प्रश्नों में, ठीक है। हिंदी गद्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें इनकी रचनाएं पूछ लेता है, ठीक है। कहानी संकलन कौन से हैं इनके, तो फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात और दो चिड़िया और पाजेब, ठीक है। ये इनके कहानी संकलन है। फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब, ये इनकी कहानी संकलन है, ठीक है। निबंध संकलन कौन कौन से हैं, तो निबंध संकलन या निबंध संग्रह, जो निबंध इन्होंने प्रमुख निबंध लिखे हैं वो हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ठीक है। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। किनके, जयनंद कुमार जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। ये जयनंद कुमार जी के निबंध संग्रह हैं, ठीक है। अब इनके संस्मरण रचनाओं के बारे में हम बात करें तो संस्मरण रचनाएं हैं ये और वे, इन्होंने ये संस्मरण रचना लिखी है। और आपकी जो चैप्टर का नाम है वो है भाग्य और पुरुषार्थ। इस वीडियो जो कि एक निबंध संग्रह है, और इस वीडियो में हम जो प्रत्येक लेखक की हम बात करेंगे, साथ ही साथ आपके चैप्टर का जो नाम है और उसकी जो विधा है उसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। ये जो जयनंद कुमार जी का भाग्य और पुरुषार्थ नामक चैप्टर है वो सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए नहीं है, वो साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए है। जबकि सामान्य हिंदी के छात्र जो हैं वो जयनंद कुमार जी की रचनाओं को जरूर याद रखें, उनके बारे में संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ सामान्य हिंदी वालों या साहित्यिक हिंदी वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अंतर्गत हमने साहित्यिक हिंदी के सारे चैप्टर्स लिए हैं, और साहित्यिक हिंदी के सिर्फ 2 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर सामान्य हिंदी में भी उपस्थित हैं। तो ये वीडियो सामान्य हिंदी के साथ साथ साहित्यिक हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कक्षा 10 के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ा है और रचनाओं से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एक तरह से देखा जाए तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं अन्य एक लेखक के बारे में, जिनका नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ठीक है। इनके जो रचनाएं हैं उसके अंतर्गत रेखा चित्र विधा है, उसकी जो रचनाएं वो है नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ठीक है। ये इनके रेखा चित्र हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। लघु कथा है आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण रचना है दीप जले शंख बजे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के ललित निबंध कौन कौन से हैं, क्षण बोले कण मुस्कुराए और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनके ललित निबंध हैं, ठीक है। संपादन इन्होंने कौन कौन से किए हैं, नया जीवन और विकास, इन दो रचनाओं के इन्होंने संपादन किए हैं। इसके अलावा महके आंगन के चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार इनकी एक अत्यंत प्रमुख कृति है, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है महके आंगन चहके द्वार, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपकी जो चैप्टर का लेसन का नाम है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और ये एक रिपोर्टाज विधा की रचना है, ठीक है, रिपोर्टाज विधा की रचना है ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है। आगे बात करेंगे जो अन्य लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इनके द्वारा निबंध, आलोचना साहित्य और इतिहास लिखे गए हैं। इनके निबंध संग्रह हैं कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आलोचना साहित्य है सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म, ये इनके आलोचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बहुत ही एक प्रसिद्ध लेखक हैं हमारे हिंदी गद्य के, ठीक है। इनके इतिहास हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये इन्होंने 3 इतिहास लिखे हुए हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये 3 इतिहास हैं। ये हिंदी साहित्य एक अन्य इतिहास है, इसको आप अधूरा मत समझिए, ये पूर्ण एक नाम है उनके इतिहास का, हिंदी साहित्य, ठीक है। इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं, इनके उपन्यास बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, फेमस रहे हैं। उपन्यास है इनके बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तो बहुत ही बार बार पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में, और चारुचंद्र लेख,
पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास हैं। संपादन इन्होंने कौन कौन से किए हैं? नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। ठीक है, ये इनके द्वारा किए गए संपादन है। इनके बारे में आप लिख लीजिएगा, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में पढ़ाया है, तो उसके बारे में जरूर बता दीजिएगा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने तो संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो लिखा है, लेकिन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये इनकी अनुदित रचनाएं। ठीक है, और जो आपके चैप्टर का नाम है वो है अशोक के फूल। बार बार पूछा जाता है प्रश्न आपके परीक्षा में कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। हिंदी गद्य में हमें बहुत सारी विधाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा व्रत, और इसके अलावा हमें कौन कौन से निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा व्रत, संस्मरण, संपादन कौन कौन सा किया है, इस प्रकार से बहुत सारी विधाएं आपको मिलती हैं हिंदी गद्य में देखने को। ठीक है, तो ये जो अशोक के फूल है वो हिंदी गद्य में निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जो अन्य लेखक हैं, उनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इनकी रचना के अंतर्गत जो पुस्तकें आती हैं वो हैं दो योजनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनीतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानवतावाद, एक प्रेम कथा, राष्ट्र धर्म, लोकमान्य तिलक की राजनीति और 5 जन, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके जो चैप्टर का नाम है वो प्रगति के मानदंड है, और ये एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने हिंदी जो साहित्यिक हिंदी है उसके भी चैप्टर सम्मिलित किए हैं। तो ये जो चैप्टर है प्रगति के मानदंड वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत नहीं है। जो साहित्यिक हिंदी है उसमें 8 चैप्टर हैं हिंदी गद्य के अंतर्गत, और जो आपकी सामान्य हिंदी में 6 चैप्टर हैं हिंदी गद्य के अंतर्गत। तो इस वीडियो में सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के ही चैप्टर सम्मिलित करके पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अगले जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इनका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे? देखिए, इन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इनकी ये पूरी रचना का नाम है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, शोध और बोध, वेलुगु वारुल, जो कि एक तेलुगु भाषा में लिखी गई रचना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई रचना है। तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी थे वो हिंदी के साथ साथ इन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी रचनाएं की हैं जो कि हिंदी गद्य के साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, शोध और बोध, वेलुगु वारुल और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत इनकी जो चैप्टर का नाम है वो है भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता इनके चैप्टर का नाम है जो कि एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, प्रश्न पूछे अगर आपसे पेपर्स में कि भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अगले जो हमारे लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, इन्होंने भी हिंदी गद्य के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो कि कहानी, उपन्यास और निबंध में सम्मिलित हैं। ठीक है, कहानी इनकी कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी है जो आपको कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेनी है। उपन्यास है इनके रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। ठीक है, इनके निबंध है जो कि है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, और इनका जो चैप्टर का नाम है वो है निंदा रस, जो कि एक निबंध है। ठीक है, ये भी एक निबंध है। इतने सारे निबंध जो भी हमने पढ़े, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे और ये सारे निबंध, इसके अलावा निंदा रस भी एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम लेखक हैं उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है,
एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, 11वें राष्ट्रपति थे ये हमारे देश के। और इसके अलावा इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने विज्ञान के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट, हम होंगे कामयाब। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया 2020, a vision for the new millennium, my journey, ignited minds, wings of fire, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट और हम होंगे कामयाब। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। और इनके चैप्टर का नाम जो कि आपके सिलेबस में उसका नाम है हम और हमारा आदर्श। ये इनकी एक निबंध विधा की रचना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे लेखकों के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ा जो कि हिंदी गद्य के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी रचनाएं कक्षा जो इंटरमीडिएट हैं उनके लिए उनके चैप्टर से संबंधित थी, चाहे वो हिंदी साहित्य लिए हों या फिर सामान्य हिंदी लिए हों। उनके चैप्टर्स में ये सभी लेखक और उनकी रचनाएं उपस्थित हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी रचनाओं के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ मैंने एक प्रश्न भी दिया है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द ही हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी को चलाते रहिए और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए और उसका रिवीजन बार बार उसका रिवीजन करते रहिए। एक सप्ताह के अंतराल में या 10 दिन के अंतराल में आपने जो कुछ भी पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आप करते चलिए, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, बहुत ही जल्द नया वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।